अस्सलामुअलैकुम। नई मापा के टोटके में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फरमाइश पे, आप लोगों की प्रॉब्लम के को मद्देनजर रखते हुए नई नई रेमेडीज लेके आई हूँ। आज मैं एक ऐसी डिफरेंट रेमेडी लेके आई हूँ कि आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे कि उबले हुए आलू से सिर्फ पराठे नहीं बन सकते या कटलेट्स नहीं बन सकते। उबले हुए आलू में बहुत सा एक राज छुपा हुआ है आपकी स्किन का, जो कि आपकी स्किन के, आप कह सकते हैं मोस्टली जो मेजर प्रॉब्लम है कि एज, एंटी एजिंग है इसके अंदर। एज रिवर्स नहीं, एज को रोकने वाला, रिवर्स करने वाला मैं नहीं बात कर रही, एज को रोकने वाला, जहां पे उसको फ्रेश कर देगा, ग्लोइंग कर देगा। ये जो लाइट सा अपर लेयर के ऊपर जो मुलाजमा है उसको रिकवर करेगा इंशाल्लाह। तो मैं इसको हमने एंटी एजिंग किस तरीके से, ये मैं बता रही हूँ कि जो उबला हुआ आलू है इसको मैं आप लोगों के सामने अभी करके दिखाऊंगी कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, ये उबला हुआ आलू मैंने बॉयल करके आलू रखा हुआ है। तो इसको एंटी एजिंग मीन्स के एज को रिवर्स, इसको किस तरीके से करना है, उसमें हम क्या मिलाएंगे जिससे एज जो है हमारी रिवर्स होगी। इसके साथ जो अभी फिलहाल मैं बना रही हूँ इस टाइम पे, पहले गो में, वो ये है कि आपकी स्किन से ग्लो करेगी। आप यकीन माने, सिर्फ बच्चों की नहीं होती, फूले फूले से गाल और प्लम्प से, इस तरीके से आपकी स्किन हो जाएगी। और इसको फिर आपने व्हाइटनिंग में कैसे लेके आना है, इससे ब्राइटनिंग आएगी। व्हाइटनिंग कैसे आएगी, जो ग्लोइंग, जो पिंकिश कहते हैं हम, तो वो आप लोगों के सामने अब मैं सारी इसकी, एक बॉइल्ड राइस भी रखे हुए हैं मेरे पास, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये उबला हुआ आलू मैंने लिया है, इसको सबसे पहले ये मैश करके रखा हुआ है। इसको हमने इस तरीके से मैश कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरीके से हमने मैश कर लेना है। ठीक है, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करें, इसमें बरकत शामिल हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आलू, इसके अंदर अगर आप मसाले वगैरह डाल लेंगे तो आपका बड़ा अच्छा सा एक फाइन पेस्ट बन जाएगा, जिसे आप कटलेट्स और पराठे बना सकते हैं। क्योंकि हमने इससे अपनी स्किन पे ग्लो लेके आना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये देखिए ये एक फाइन पेस्ट बन गया है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, हनी। ठीक है, ये स्किन को ग्लोइंग करेगा, ये स्किन को हाइड्रेट करेगा, और ये दोनों मिलके आपकी स्किन को ब्राइट करेंगे। ठीक हो गया। ये देखें, ये इतना सा हम इसमें हनी डालेंगे कि थोड़ा सा स्किन के ऊपर स्टे करने के काबिल हो जाए। ठीक है, ये देखें, इतना सा हनी डाल दिया, आप कह सकते आधी चम्मच के करीब। चलें जी, ये देखें, ये एक बड़ा ही प्यारा सा, आप देखें इसको, ये फाइन पेस्ट बन गया हमारा। ये देखें, फाइन पेस्ट। अगर ये गरम गरम आपके पास आलू हो ना, गरम गरम, जिस तरह आपने जैसे अभी बॉईल किया है, और बॉईल करने के बाद इसको गरम गरम को आपने इस तरह मैश करके और हनी डाल लें, ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च, नमक नहीं, थोड़ी सी काली मिर्च, और बच्चे को खिलाएं तो आप यकीन माने, सब बच्चों को ठंडी लग जाती है, गला खराब हो जाता है, ये छाती में से खड़खड़ की आवाज आती है, ये इससे फौरन इमीडिएटली रिकवर हो जाएगा। ये बीच में ही मैंने आप लोगों को एक रेमेडी बता दी है, इसको भी आप जरूर आजमा के देखना अपनी लाइफ में। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी, जिस तरह ये इसके अंदर लचक है ना, आपकी स्किन के अंदर भी इसी तरीके से लचक आ जाएगी। ये स्किन के ऊपर आप लगाएं, यूं ऐसे लगा के आप 10 से 15 मिनट इस तरह का आप लेप करें। 10 से 15 मिनट फेस के ऊपर, ठीक है, हाथों के ऊपर, फेस के ऊपर, नेक के ऊपर। आप ये देखा करें कि हमारा फेस इधर तक है, सिर्फ इधर तक फेस नहीं होता, इधर तक फेस है। आप यकीन माने ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद इसको छोड़ दें खुद ही। जब आप इसको, आपने करना क्या है कि इसको ना इस तरह बत्तियां बना के नहीं उतारना, जिस तरह हम कोई भी हमारा मास्क ड्राई हो जाता है तो हम उसको बत्तियां बना के उतार देते, ऐसे नहीं उतारना। आपने करना क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसके ऊपर मसाज करना है। ओके, इस तरीके से स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर सर्कुलेशन इस तरीके से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लाइट लाइट हैंड के साथ, स्किन के साथ ज्यादा नहीं करनी। आप जब वॉश करेंगे ना, आपको किसी लोशन की जरूरत, अब देखिए आप लोगों के सामने मैंने इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला है,
कोई इसके अंदर मैंने चिकनाई वाली कोई चीज नहीं डाली है। जो हनी है और ये जो पोटैटो है, ये आप लोगों की स्किन को हाइड्रेट करेगा और एक शाइनिंग लेके आएगा फेस के ऊपर। तो इसी से अब इसी के अंदर अगर आपकी इधर ज्यादा हो गई है रिंकल, मैंने बहुत से लोगों को देखा है मोबाइल देख देख कर ना इस तरीके से आई साइड वीक हो जाती है। तो आप अपनी आई साइड का, अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी आंखों का ख्याल रखें, तो ये रिंकल वैसे ही कम हो जाएंगे आपके। ज्यादा हम फोकस करते हैं, फोकस करने से जब आई को हम श्रिंक करते हैं तो फिर ज्यादा आई रिंकल आते हैं। इस बात को आप एक ध्यान रखिए इस बात का। तो जब ये आई रिंकल को रिमूव करने के लिए इसके अंदर आप लोगों ने कोई कैस्टर ऑयल, कोई विटामिन ई ऑयल, ये चीजें नहीं डालनी। इसके अंदर जो एक नई चीज डालनी है वो अभी मैं इसके अंदर ही ऐड करके दिखाऊंगी, वो है, मैं अपना हाथ साफ कर लूं जरा, अदरक। ठीक है, अदरक का जूस, ये आप लोगों के सामने मैं अदरक का जूस अभी ताजा फ्रेश आप लोगों के सामने मैं निकालूंगी। ये थोड़ा सा अदरक आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से आप करें इसको, यूं, ये देखिए इसके अंदर से ना पानी निकलना शुरू हो जाएगा और इसको फिर इस आप लोगों को नजर आ रहा होगा वैसे इसका पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये इसके अंदर डाला आपने, अपने फेस के मुताबिक कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से, चलें, इसका पानी निकल आएगा भी। आप यकीन माने इतना ये मैजिकल मास्क है कि एकदम से आप लोगों की स्किन, जिन मेरी बहनों के क्वेश्चंस आ रहे थे ना कि नहीं पापा हमारी स्किन लटक गई है, स्किन टाइट नहीं है, ये अभी देखना आप लोगों के सामने निकालूंगी, जूस निकलेगा इसका, ये देखें, क्योंकि फ्रेश अदरक थी ना, ये जूस निकला है। अभी इसी जूस को मैंने इसके अंदर आप लोगों को मिक्स करके दिखाया, तो मैं इस जूस को अपने हाथ पे डाल के इधर इसका मसाज करती हूँ। ये सस्ती सस्ती सी चीजें हैं, किचन में ही होती हैं, बस हम लोग क्या है कि महंगी महंगी क्रीमों के पीछे हैं कि हमें शायद एक मेंटेलिटी हमारी बन चुकी है कि शायद महंगी चीजों से ही हमें आराम आना है। आप यकीन माने कि आप ये सस्ती सस्ती रेमेडीज जब आप करेंगे तो एक तो आप लोगों के पैसे बचेंगे, दूसरा कहते हैं ना कि स्किन जो है वो भी सांस लेती है हमारी। तो जब स्किन सांस लेती है, फेस पे हम क्रीम लगाते हैं, फेस पे हम सीरम लगाते हैं और खराब हमारा स्टमक होता है। इसकी क्या वजह है? अब यकीन माने जब लोगों को मैंने देखा फिर मुझे यकीन आया वाकई स्किन हमारी सांस लेती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये अगर इसके जरिए सांस लेती है स्किन और हमारे स्किन के ऊपर हेल्दी हेल्दी चीजें होंगी तो फिर अच्छा वो होगा ना हमारा स्टमक भी। देखिएगा, ये देखें, ये इसके अंदर ना आप कह सकते हैं कि एक जेल टाइप बन जाएगा ये देखें इस तरीके से उठ रहा है। ये आपकी स्किन के अंदर भी इसी तरीके से इलास्टिसिटी कर देगा, प्लम प्लम सी स्किन हो जाएगी बच्चों जैसे। बस आपने यूं मसाज करना है 5 से 10 मिनट। ये मैंने तो जिंजर का जूस डाल लिया ना, आप भी डाल लें। वैसे तो मैंने कहा था पानी के साथ, लेकिन पानी के बजाय अगर आप इतनी सी एफर्ट कर लेंगी अपने लिए ही करेंगी ना, या अपनी बेटियों के लिए करें या बेटियां जो अपनी मॉम के लिए करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो एजिंग साइन है वो बहुत अच्छे रिवर्स हो जाएंगे और बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे। मेरी बहनें हैं, काफी बहनों की ऐसी कॉल्स आती हैं कि हम चाहते हैं हमारी स्किन जवान रहे, तो आप ये करें। और अगर दूसरी बात मैंने पहले भी एक आई थिंक बताई थी, अब फिर बता रही हूँ कि अगर स्किन को जवान रखना चाहते हैं ना, सुबह निहार में 1 चम्मच अदरक का जूस पी लिया करें। लेकिन वो लोग जो खून पतला करने की मेडिसिन खा रहे हैं वो लोग प्लीज मत लीजिएगा। वो लोग जिनका स्टमक खराब है, जिस तरह पहले एक रेमेडी में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि शुगर पेशेंट किशमिश वाला टोटका ना करें, इसलिए मैं कह रही हूँ स्टमक वाले पेशेंट ये अदरक जूस वाला जो टोटका है वो ना करें। अदरक जूस वाला अगर उन्होंने टोटका करना है तो सुबह निहार में एटलीस्ट ना करें, कहवा बना के पी लें, वो भी काम करेगा। ये तो ये कि आप लोग ये फेस पे लगाएं भी इसको अदरक को, और एक चम्मच जूस नॉर्मल हेल्दी लोग जो हैं वो इंशाल्लाह उनकी स्किन एक्स्ट्रा हेल्दी हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को बताना था। ये देखें आप लोगों के सामने मैं इसको साफ करती हूँ। अभी हुए तो सिर्फ 2 से 4 मिनट है, लेकिन आप यकीन माने कि आप लोगों को किसी लोशन की, किसी ऑयल की, किसी टोनर की, किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी। एकदम से देखिए स्किन पे निखार आता है। जो ये हनी है ना, ये हनी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है।
जो आलू है, आलू हमारी स्किन के अंदर जिसको कहते हैं इलेस्टिसिटी लेके आता है, हमारी स्किन को हेल्दी करता है। 19-20 के फर्क से ये सारे बहन भाई हैं और ये सारा एक ही जैसा काम करते हैं, ये लेकिन मिलके बड़ा अच्छा काम कर जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको दूसरी रेमेडी की तरफ इस आलू के साथ, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं एक आलू के साथ ही आप लोगों को एक आलू के साथ इतनी मुख्तलिफ रेमेडी बना के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ आते हैं जी। अब आलू का दूसरा मास्क आपने कैसे बनाना है, यही आलू का पेस्ट लिया हमने, इस तरीके से आपने मैश किया आलू को, ठीक है, आलू मैश कर लिया। फिर आलू के अंदर आपने दूसरी चीज क्या डालनी है, वो सबकी फेवरेट कर्ड जिसको बोलते हैं ना, दही, ठीक है। स्पून रखिए बेटा इधर, चलो मैं इससे डाल लेती हूँ। पानी नहीं डालना दही का, जो थिक वाला पार्ट है ना दही का वो डालना है। ये जो होल्ड कर रहा है देखिए, फोक के ऊपर भी इसने होल्ड किया हुआ है, पानी इसका निकला हुआ है अलग से दरमियान से। अगर आप करना चाहे तो छलनी में डाल के रख लें, वो स्ट्रेन हो जाएगा और ये थिक पार्ट आपके पास आ जाएगा। आपने ये आलू इसके अंदर डालना है। ये बड़ी मजेदार सी एक, अगर आप इस पे काली मिर्च और नमक डालेंगे तो बड़ी मजेदार सा आप कह सकते हैं पेस्ट बन जाएगा, चाट टाइप। लेकिन क्योंकि हमने इसको अपनी स्किन पे लगाना है, हमने इसको खाना नहीं है, हमने इसका मास्क बनाया है। इस मास्क के अंदर वैसे एज इट इज ये तैयार है, ये जो मास्क है ना ये तैयार है हमारा। आप इसको इसी तरीके से फेस के ऊपर लगाएं, फिर वही मैं हाथ के ऊपर ही लगा के दिखाऊंगी। जो जिस तरह किया था ना इसने, हनी ने हाइड्रेट किया था स्किन को, तो जो योगर्ट है, योगर्ट के अंदर इस योगर्ट के अंदर भी आप लोग समझें कि ये भी आलू की तरह ही हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगी, स्किन को ब्राइट करेगी, वाइट करेगी। इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। ये देखें जी, ये भी बन गया, ये भी मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी इस तरीके से। ये थोड़ा सा मैश नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अच्छा से इसको मैश करना है। ये मैं फेस के लिए भी, हाथों के लिए भी, नेक के लिए भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अगर ये सारे प्रोसेस कर लेंगे तो हर रोज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई आपके जो पोर्स है वो ओपन नहीं होंगे, इसमें कोई ग्रेन्स नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो स्क्रब करेगी आपको। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे, प्लम करेंगे, स्किन को ब्राइट करेंगे, वाइट करेंगे, जो कि हम चाहते हैं। एज को रिवर्स करेंगे, एज को जो रिवर्स करना चाहते हैं, जो मेरी बहनें 40 प्लस हो गई, क्योंकि 30 पे आज को तो रिंकल स्टार्ट हो जाए, जो 40 प्लस है वो अदरक के जूस और इसके साथ करें, हनी के साथ, ठीक है। बाकी जो बच्चियां स्कूल गोइंग है, जो कॉलेजेस में जाती हैं, या यार इसको मिक्स करके आप चॉप करके रख लें, एक फाइन पेस्ट, बड़ी ही प्यारी सी पेस्ट बन जाएगी। सिर्फ ये 2 चीजें आप लगाएं, आप यकीन माने कि आपकी स्किन जो है, आपको किसी क्रीम की, किसी सीरम की, किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने, जिनको ब्राउन स्पॉट हो गए हैं फेस के ऊपर, ठीक है, वो इसको किस तरीके से यूज करें। मैं अपना हाथ साफ करने लगी हूँ, क्योंकि मैं अभी वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती कि आप सुनते सुनते ही बोर ना होने लग जाएं, इसलिए लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एक ही वीडियो में। आप मेरे दोनों हाथों में वैसे फर्क देख लें, अभी सिर्फ मैंने एक आधी मिनट के लिए किया है, दोनों हाथों का फर्क देख लें। अभी मैंने कल शैम्पू बनाया था ना, उसकी वजह से मेरे एक हाथ तो मेरा रहता ही डार्क है, क्योंकि वो ज्यादातर उससे मैं काम करती हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसकी तरफ कि इसके अंदर आप लोगों ने एक जापानीज ग्लो, चाइनीज सीक्रेट, जापानी सीक्रेट आलू भी है, लेकिन आलू का जो साथी है वो राइस है। ये मैंने राइस जो है रात भर पानी में सोख करके रख दिए थे और उसी पानी के अंदर मैंने इनको गला लिया अच्छे तरीके से, दही, आलू, और इसको मैंने मैश कर लिया। ये एक मास्क बन गया। अगर आपको जिस तरह मैंने वो बताया था ना आप लोगों को कि आलू के साथ आप लोगों ने हनी मिक्स किया है और हनी के साथ आप लोगों ने अदरक का पानी कर दिया, इसी तरह आलू के साथ योगर्ट हो गई है। योगर्ट के साथ अगर आप राइस करते हैं, और राइस के साथ एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ये आप यकीन माने कि आपको ना
आपकी फेस पे जैपनीज ग्लो आएगा। इसी तरीके से आलू को भी मैश करें इसके अंदर। ये एक बड़ी फाइन पेस्ट। आप लोगों के पास चॉपर, इधर मेरे पास चॉपर नहीं रखी वरना मैं आप लोगों को और फाइन करके दिखाती। आप लोग क्या करें, थोड़े से बॉइल्ड राइस लिए इतने से, ठीक है, 3 ये आप लोगों ने ले लिए हैं आलू, ठीक है, ये राइस है, ये आलू है। करना ये है कि आप लोगों ने योगर्ट के साथ किसी भी चॉपर में डाल के इन तीनों चीजों को ब्लेंड कर ले। ये हर एज का बंदा लगा सकता है, लेकिन अगर 40 प्लस जो यूज करेंगे वो साथ में जिंजर का पेस्ट भी डाल लें, सॉरी जिंजर का जूस डाल लें इसके अंदर। वो ना डालिएगा सारा, आप लोगों ने जिंजर का जूस डालना है क्योंकि फिर स्ट्रेन करना मुश्किल हो जाएगा। जिंजर का जूस भी डाल दें उसके अंदर। और फिर यह है कि अगर बहुत ही स्किन टाइट चाहिए तो उसके अंदर एक खास चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो तो अकेला भी लगा ले तो काफी होता है, वो है अंडे की सफेदी। ये अंडा है, इसके ऊपर थोड़ा सा सुराख करके आप इसकी सफेदी को निकालें। अभी मेरे पास इधर चॉपर नहीं, वरना मैं आप लोगों को एक पेस्ट बना के दिखाती है। आप लोगों को मैंने एक सोल्यूशन बता दी है। ब्लेंडर का जग लें, उसके अंदर आप लोगों ने ये राइस डालने हैं, उबले हुए आलू डालने हैं, योगर्ट डालनी है, और जो 40 प्लस हैं वो जिंजर का जूस डालें। 30 की एज में जो है वो हनी डाल सकते हैं, उनको जिंजर के जूस की जरूरत नहीं है। और इसको ज्यादा प्लस करने के लिए आप अंडे की सफेदी डालें। बस उसको एक ब्लेंड करें, ब्लेंड करके एक स्मूथ सा आपका पेस्ट बन जाएगा। लेमन मैं इसलिए नहीं बताती हूँ, लेमन है मेरे पास, लेमन मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि लेमन के साथ बहुत से लोग ऐसे जिनके आए मेरे पास क्वेश्चन कि हम कंफर्टेबल नहीं, हमें इचिंग होती है। इचिंग होती है तो अवॉइड करें, इचिंग होती है तो अवॉइड करें। आप लेमन की जगह योगर्ट यूज करें, ठीक है। इसका एक पेस्ट बना के आप पूरे फेस पे लगाएं, नेक पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, पूरी बाजुओं पे लगाएं, शादी का सीजन है तो। और इसको आधा घंटा वेस्ट करें। वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा पानी लिया, पानी के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से, जिसका मैंने किया था मसाज, ये देखिए ना अभी मेरा कितनी देर होगी हाइड्रेट, इधर से कोई इरिटेशन नहीं है मुझे क्योंकि मैंने कोई मास्क उतारा है तो वो अकड़ाऊ। तो आपने ये करना है कि पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से मसाज करना है, देन आप साफ कर दें, या सिंपल पानी से वॉश भी कर सकते हैं अगर आधा घंटा आपने स्टे कर लिया तो। आप यकीन माने आपकी स्किन के जो एजिंग साइन, जो एजिंग लाइन है वो रिवर्स होंगी अदरक की वजह से और अंडे की सफेदी की वजह से। जो स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट है वो रिकवर होंगे अदरक के जूस की वजह से भी, हनी की वजह से भी, और इसकी योगर्ट की वजह से भी, ठीक है। लेकिन हमारी जो बेस है, बेस हमारी आलू उबले हुए और राइस है। इसको प्लस करने के लिए आप इसमें अपनी दिमाग से कॉफी डाल सकते हैं। इसके अंदर कॉफी रखी मेरे पास, मैंने डाली नहीं है, कॉफी डाल सकते हैं थोड़ी सी हाथ के साथ करके। आप इसके अंदर सिनेमन जिसको बोलते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा ना इनोवेशन किया करें, सोचा करें कि हमने अपने आप को ठीक करना, अपने आप को संवारना है। और इंशाल्लाह जब आप इन रेमेडीज के ऊपर वर्क करेंगी, या जिस तरह आप लोग मुझे एक फीडबैक देती हैं कि आपा हमने की थी फला रेमेडी और हमें उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और बड़ी आप दुआएं देती हैं, तो मैं भी आप लोगों की दुआओं के इस सदके से मैं सब कुछ कर रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, आप लोगों के लिए मैंने ये ओपन किया है। और मेरी कोशिश होती है कि सस्ती सी रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग मुश्किल में ना पड़े कि ये चीज नहीं मिली तो हम बैठ जाएं। मैं कहती हूँ खुद से इनोवेशन किया करें, खुद से कोई ना कोई ऐड कर ली चीज। कोई किसी चीज का मुझे नहीं पता तो आप मुझे भी बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं ये है कि आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगी, थोड़ा देर हो सकती है लेकिन करूंगी जरूर। और मैं कोशिश ये करती हूँ, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब लोगों के मुख्तलिफ क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं उन पे एक वीडियो बनाती हूँ ताकि सबका इसके अंदर जो है वो मसला हल हो जाए। जिस तरह बच्चे भी इसको लगा सकते हैं, बच्चियां जो लगा सकती हैं इसको। 40 प्लस वाले जो हैं वो अदरक के जूस के साथ, 50 प्लस वाले वो हैं इसके अंदर आप एग वाइट यूज करें, ठीक है। और अगर किसी को लेमन से कोई इरिटेशन नहीं है तो आप लेमन का जूस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये थी आज आलू के ऊपर सारी रेमेडी मैंने की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।